राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से वृंदावन में प्रलयकारी वर्षा की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। विविध प्रकार के बादलों के निर्देशक के रूप में इंद्र ने सावर्तक नामक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने सावर्तक को आदेश दिया कि वह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से आप्लावित कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल हो उठते हैं तो वे परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। यद्यपि इंद्र असुर न था, किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की दुष्टता तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करें। कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हैं उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रोधित ही क्यों न हो जाए। कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें आपकी कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भवसागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो निरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके उन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसने सावर्तक को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावनवासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठी हैं। वह केवल वाचाल, शूद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान हैं, किंतु वह अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ाकर कहने को गंभीरता से लेते हैं। चूंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गायों समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने सावर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से अपलावित कर दे। यहाँ यह इंगित हुआ है कि गांवों में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गायें नष्ट कर दी जाती हैं तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने सावर्तक तथा अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वासित किया कि तुम आगे चलो, मैं भी पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर अधड़ को साथ लेकर आऊंगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए, अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझा तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान भेदने लगी। मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया।
इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय न पाकर वे सब गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। गायें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आ गई और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। उस समय समस्त वृंदावनवासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और इसे दुखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूं, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वे मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते, किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और मधांध हो गया है। मैं उसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है, मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक उखाड़ लेता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और यह भी न सोचे कि यह हमारे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने उसे उठा लिया है और यह बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावन वासी अपनी अपनी संपत्ति तथा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहां पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख, प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना एक सप्ताह तक वहां रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उसका संकल्प डिगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश निर्भ्र हो गया और फिर से सूर्य निकल आया तो प्रचंड का वायु बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने कहा, हे ग्वालो, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गायों और धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पाद समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा जल प्लावन समाप्त हो गया है। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और अपनी गायों व अन्य सामग्री सहित धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो कृष्ण ने शनै शनै गोवर्धन पर्वत को फिर से उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियां जो स्वभावत कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद तथा सर्वबलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके कृष्ण का आलिंगन किया और बारंबार आशीष दिया। सिद्धलोक, गंधर्वलोक तथा चारण लोक के विभिन्न देवों ने उनके परम प्रसन्नता प्रदर्शित की।
उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की ढोल बजने लगे और देवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे सादे ग्वाले तथा वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्य को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है, जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है, उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसनी का वध किया था। उसका स्तन पान करते हुए उनके प्राण चूस लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणाबुत असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनके माखन चोरी से उबकर उन्हें लकड़ी के उल्के से बांध दिया, तो वे उसे यमला अर्जुन वृक्षों की ओर खींच ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ और कृष्ण ने तुरंत इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वत्सासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस गया, तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए, तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांवों को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथी अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्लम्बासुर ग्वालों के बीच घुस गया, तो कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गायों को भयंकर दावाग्नि से बचाया। यमुना दह में कालिया नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना ने दी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकर्षित क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो, यह कितना अद्भुत है। यहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत उन्होंने इसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत संदिग्ध हैं। हो ना हो आपका पुत्र कृष्ण कोई देवता है। वह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता कि वह भगवान ही हो। वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, दोस्तों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे, तो उन्होंने बताया कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है और इस बार वह वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था। अतः जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है, वह इस वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुतः उन्होंने बताया था कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वासित किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए
कल्याणकारी होगा और यह वृंदावन में सभी ग्वालों तथा गायों को दिव्यानंद प्राप्त प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग उनके कष्टों से फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व काल में इतने संसार को दुर्व्यवस्था से उबारकर सत्यनिष्ठ पुरुष को असत्यवादियों के चुंगल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे अपने शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक भगवान विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिससे देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य की कथा अनुसार मैं विचार करता हूँ कि ये अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना, तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सब के संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण है, वे हमारी रक्षा करें। जब क्रोधित इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझा भेजा, तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवार, गायों तथा अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गायों पर बनी रहे। हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांतिपूर्वक जीवित रहें। इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।